स्वतंत्रता की दे ललकारी, सत्याग्रह करवाया, युग बदलाने आया गांधी जी, युग बदलाने आया, युग बदलाने आया गांधी जी, युग बदलाने आया, युग बदलाने, युग बदलाने, युग बदलाने, युग बदलाने आया गांधी जी, युग बदलाने आया, युग बदलाने आया गांधी जी, युग बदलाने आया, युग बदलाने, युग बदलाने, युग बदलाने गांधी जी, युग बदलाने, युग बदलाने, युग बदलाने गांधी जी। गुलाम था भारत वर्षों से, धर्म पराधीन था ही तब से, धर्म पराधीन था ही तब से, धर्म पराधीन था ही तब से, स्वतंत्रता की दे ललकारी, सत्याग्रह करवाया, युग बदलाने आया गांधी जी, युग बदलाने आया, युग बदलाने आया गांधी जी, युग बदला
समझा समझा कर मानवता बढ़वाया, युग बदलाने आया गांधी जी, युग बदलाने आया, युग बदलाने आया गांधी जी, युग बदलाने आया, युग बदलाने, युग बदलाने, युग बदलाने, युग बदलाने, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी। भारत माता की। जोड़ो जोड़ो, नफरत छोड़ो, भारत माता की जय। संविधान। आज इस पदयात्रा के अंतिम क्षण पर ये श्रद्धांजलि सभा हम संपन्न कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि आप जाए वहां बैठ जाए, क्योंकि कुछ चुनिंदा सामाजिक संगठनों ने इसका आयोजन किया है, उनके लिए बैरिकेडिंग में वो इनवाइट किए वो है। अन्य साथियों का भी स्वागत है, मगर वो पीछे ही खड़े रहे, ये सभी से अनुरोध है। 17 सितंबर 2020 को संविधान को तोड़ मरोड़ कर लोकतंत्र गणतंत्र की हत्या करते हुए 3 काले कानून संसद के दोनों सभागार में पारित हुए, जिसके लिए हमारे कानून का हनन हुआ, संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ। और ये 3 कानून आने के बाद बहुत सारे लोगों ने, भारत के नागरिकों ने उसका विरोध किया, और विरोध करते हुए वो दिल्ली जा पहुंचे, और 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, तो 1 साल से भी ज्यादा वो धरने पर बैठे। और आज से ठीक 1 साल पहले 19 नवंबर 21 को ये 3 काले कानून ये वापस लेने पड़े। ये जनतंत्र की, लोकतंत्र की और लोगों की बहुत बड़ी जीत है, और इस जीत के साथ दुख भी है, दर्द भी है। और ये इतना बड़ा लोकतंत्र का विजय होते हुए वो अपने आप नहीं मिला। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन के लिए, आजादी के जंग के लिए बहुत सारे हुतात्माओं को अपनी प्राण की बलि देनी पड़ी, आहुति देनी पड़ी, उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन को भी बहुत सारे लोगों ने उसमें अपनी शहादत वहां पर दी। और इन सभी लोगों को आज का जो दिन है, आज का दिन इन सभी किसानों को याद करने का दिन है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है। इन्होंने 3 कानून तो खारिज किए ही किए, मगर उसके साथ उन्होंने लोकतंत्र की, गणतंत्र की जो लड़ाई लड़ी, उनको नमन करने के लिए यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं इस श्रद्धांजलि सभा को सभी लोग उसको शांति से, उसका जो डेकोरम है, उसकी जो गरिमा है, श्रद्धांजलीचे जे औपचारिकता असते तिला आपण सर्वजण समजून घ्या। शांत आणि शांत आणि शांत बसा। राहुलजी फक्त बोलणार आहेत, नंतर राष्ट्रगीतांनी आपल्याला या आपल्या शहीद बांधवांना श्रद्धांजली द्यायची, आदरांजली द्यायची आहे। मी यानंतर थेट स्वरूपामध्ये कुठली औपचारिकता न पाळता मैं यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मैं आदरणीय राहुल जी को निमंत्रित करता हूं। उससे पहले वो फूलों से जो किसान के जो औजार है और किसानी का जो सिंबल है, उसको वो नमन करते हुए सभी को याद करें और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करें। एक साल हुए जो सरकार के 3 काले कानून थे, उनको सरकार को रद्द करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी इन कानूनों को रद्द नहीं करना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि ये 3 कानून हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों को
फायदा पहुंचाए और जो किसानों का है उनके खून पसीने जो उनका खून पसीने का मेहनत का धन है उसको किसानों से छीनने की कोशिश की थी। एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार, पुलिस, देश की ब्यूरोक्रेसी, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब किसान। किसानों के पास हथियार नहीं थे, पुलिस के पास, सरकार के पास हथियार थे, किसानों के पास सिर्फ उनकी आवाज थी। वो किसानों की आवाज नहीं है, क्योंकि जब किसान कुछ बोलता है तो वो देश की आवाज होती है, सिर्फ किसान की आवाज नहीं होती है। और जब देश की किसान, देश की आवाज ने अपना मन बना लिया तो प्रधानमंत्री को कानून वापस लेने पड़े। दुख की बात है कि 733 किसान शहीद हुए, 733 परिवारों ने अपने पिता, अपने भाई, अपनी मां को खोया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री किसानों की आवाज सुन लेते, एक किसान शहीद नहीं होता। आज हम दुख में खड़े हैं, उनकी याद में खड़े हैं, मगर हमें खुशी भी है क्योंकि किसानों की आवाज ने न्याय की लड़ाई लड़ी और जीती। मैं चाहूंगा कि उन किसानों की याद में हम 2 मिनट मौन रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संयोजन का हिस्सा नहीं है। जिस बदमाश ने इतनी गर्दी नीच हरकत की है उसको तत्काल सख्त उस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस इसको जल्दी से जल्दी हिरासत में लेते हुए इस पर सख्त कार्रवाई करे। ये किस राजनीति का हिस्सा हो रहा है, इस पर मैं खेद व्यक्त करता हूं और चाहता हूं इंदिरा शादी के बाद विद्या विनायक देशमुख नाम की एक महिला ने अपने घर इंदिरा जी की याद में एक दिया जलाया। उस दिए को वो आज भी जला के रखा है। इतनी लंबी शहादत के बाद भी उस दिए को उन्होंने बुझने नहीं दिया, खत्म होने नहीं दिया। और ये आज इतने लंबे समय के बाद इंदिरा जी के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर इंदिरा जी के पोते से जब उनकी मुलाकात हुई और इस चीज के बारे में राहुल जी को जब तो अपने पास बैठाया और इस अनोखी जो दास्तां है, उस अनोखी जो
चीज है उस चीज को यहां पर संज्ञान में लिया। मैं सभी को नीचे बैठने की विनम्र यहां विनती करता हूं। संयम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पुलिस से फिर से एक बार कहता हूं कि यहां पर आप लोगों को बैठने के लिए मना कर रहे थे, यहां आने के लिए आप आने नहीं दे रहे थे। उसी वक्त आप ध्यान देते, क्योंकि पीछे इनक्लोजर में कोई काला ना आए, ये ना आए, आप तब से काफी उल्टी पुल्टी बातें कहते हुए। जब तक ये बंद नहीं होगा हम मोड नहीं करेंगे। मी तीव्र शब्दामध्ये या घटनेचा आणि या गोष्टीचा निषेध करतो की एकीकडे आपण श्रद्धांजली सभा अर्पित करतोय, एक प्राणाची ज्योत या ठिकाणी लावली आहे की त्यांची आठवण यावी। इथे शेतकऱ्यांचे सर्व अवजार आपण लावलेले आहे, मागे या बलिदान दिलेल्या शेतकऱ्यांचे फोटो लावले आहेत आणि हे नीच हे बदमाश या अशा प्रकारचे दुष्कृत्य करत आहेत। काल राहुलजींच्या जाहीर सभेमध्ये काळे झेंडे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, तो आपण यशस्वी होऊ दिला आणि आपल्या संख्येमुळे आज हे पाठीत खंजीर खुपसणारी अवलाद बघा ही काय करत आहे। याचा मी भ्याड या हल्ल्याचा या ठिकाणी निषेध करतो आणि निषेध करत असताना एकीकडे शेतकरी मरतोय, एकीकडे आपण ज्यांनी प्राण या देशासाठी दिलेले आहेत, 3 कायद्यासाठी दिले, त्यांच्या बलिदानाला आपण श्रद्धांजली अर्पित करतोय। गुरुद्वारा सेवा मंडळाची मंडळी बसली आहे, गुरुजी बसले, सत्यपाल महाराज बसले, राहुलजी साक्षात आले आहेत। आज त्यांच्या आजीची जयंती आहे, जयंतीचा आनंद आणि उत्सव साजरा करण्याकरता आले नाही तर माझे शेतकरी वारले। हजाराच्या दरम्यान ज्यांची नोंद 733 आहे ते शेतकरी मृत्युमुखी पडले। आज मला त्यांना श्रद्धांजली अर्पित करायची आहे आणि ती श्रद्धांजली अर्पित करण्याकरता हा भला माणूस इथे येतो आणि भाषण करत असताना आपण काळ्या कायद्याचा निषेध करत असताना हा काळ्या कायद्याचा समर्थनाचा जो घाट लावलाय, या घाट आपण सर्वांनी लक्षात घेतला पाहिजे, ध्यानात घेतला पाहिजे। ही मी विनम्र स्वरूपाची आपल्या निदर्शनास, हा राजकीय नाही, मी या पटलावर असताना राजकीय बोलू शकत नाही, मात्र ही वस्तुस्थिती सविनय आपल्या सगळ्यांच्या समक्ष या ठिकाणी मांडली आहे आणि आता याचा निषेध आपण सर्वांनी एकमुखाने केला पाहिजे आणि तो निषेध जो आहे तो आपण आपल्या शहीदाच्या हुद्द्यातून केला पाहिजे, एवढंच या निमित्तानं सांगतो। आणि मौन श्रद्धांजली करता आपण सर्वांनी उभं राहावं। शेतकऱ्यांना आपण मौन देत आहोत। हिंसाचार सब मानो बने, सबके ही दिल हिंसा पशुवत कर्म है, यह कह सके सब साथ मिल, ऐसा अनुग्रह हो सभी घर घर में साधु संत का, तब शांति होगी विश्व में। टुकड़ा कहे टुकड़ा कहे पथ अनंत का। एक साथ राष्ट्रगीत के लिए सावधान होगे, सावधान।
ये आज जो उन्होंने किया है, जब हम 733 शहीदों की याद कर रहे थे, ये हिंदुस्तान के हर एक किसान और उन सब के परिवारों का अपमान किया इन लोगों ने। धन्यवाद। राहुल जी